स्टार्ट कर रहे हैं हम कंटेंट प्रोवाइडर। कंटेंट प्रोवाइडर हमारे पास क्या होता है, जब भी आपने कोई आपका स्टोर डाटा है आपकी एप्लीकेशन में, वो किसी दूसरी एप्लीकेशन ने यूज़ करना है, तो वो कंटेंट प्रोवाइडर के थ्रू उस स्टोर डाटा को यूज़ कर सकती है। जैसे एग्जांपल है आपके कॉन्टैक्ट्स जो है ना, वो आपके मोबाइल में स्टोर हैं या सिम में स्टोर हैं, ठीक है? आपके स्टोरेज में है। जब आप व्हाट्सएप इंस्टॉल करते हैं, तो व्हाट्सएप आपसे कॉन्टैक्ट्स की परमिशन मांगता है। आप अलाउ करते हैं, तो आपके सारे कॉन्टैक्ट्स जो सेव हैं, वो व्हाट्सएप यूज़ करना शुरू हो जाता है। तो आपका जो डाटा शेयर्ड है, मतलब सेव है, स्टोर है, तो वो कोई दूसरी एप्लीकेशन भी यूज़ कर सकती है। किसके थ्रू? कंटेंट प्रोवाइडर्स के थ्रू, ठीक है? इसे कंटेंट प्रोवाइडर्स के कहते हैं, ठीक है? इस तरह से जैसे इमेजेस हैं आपकी, आप कैमरे से इमेज लेते हैं, ठीक है? या आपने स्नैपचैट से इमेज ली और वो आपने सेव कर दी। वो आपने इमेज एक एप्लीकेशन से ली है और वही इमेज आप व्हाट्सएप से शेयर भी कर सकते हैं दूसरे लोगों के साथ। तो वो आप क्या होगा उसमें कि आप कंटेंट प्रोवाइडर के थ्रू एक एप्लीकेशन से स्टोर डाटा जो है वो दूसरी एप्लीकेशन को सेंड कर रहे हैं, ठीक? इसे बोलते हैं हम कंटेंट प्रोवाइडर, ठीक? मोस्टली ये अलाउ पहले आपसे, क्योंकि सिक्योरिटीज इशू होते हैं ना, तो पहले आपसे परमिशंस मांगते हैं, ठीक है? कि आपको अलाउ करें। जैसे कल हमने देखा था कि जब भी हमने मोबाइल के किसी भी स्टोरेज को या चीज़ को यूज़ करना है, तो सबसे पहले हम परमिशंस मांगते हैं। अ, कल के लेक्चर में हमने देखा था कि हम किस तरह पे रन टाइम पे परमिशंस मांग सकते हैं। तो परमिशंस जब आप अलाउ करते हैं, तो तब ही कंटेंट प्रोवाइडर जो है वो आपका डाटा एक्सेस कर सकते हैं। जैसे ये देखें, ये आपकी एप्लीकेशन है, ये आपका स्टोर डाटा है, ठीक? तो आपका जो स्टोर डाटा है वो आपके कंटेंट प्रोवाइडर के थ्रू, यानी जो आपने कंटेंट प्रोवाइडर इम्प्लीमेंट किया उसके थ्रू दूसरी एप्लीकेशंस के साथ शेयर हो सकता है। दूसरी एप्लीकेशंस जो हैं वो आपके कंटेंट प्रोवाइडर के थ्रू वो डाटा आपके स्टोरेज में सेव भी कर सकती हैं। जैसे स्नैपचैट है, वो कंटेंट प्रोवाइडर के थ्रू यहाँ इमेज सेव कर दे, उसी इमेज को हम उठा के व्हाट्सएप के थ्रू जो है वो शेयर कर सकते हैं। तो ये एग्जांपल है हमारे पास कंटेंट प्रोवाइडर की। इसमें डिफरेंट एग्जांपल्स हैं कंटेंट प्रोवाइडर की, जैसे कि हम ब्राउज़र के लिए इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कंटेंट प्रोवाइडर, जो कि ब्राउज़र की बुकमार्क्स, हिस्ट्री और अदर चीज़ें जो है वो शेयर कर सके। हम कॉल लॉग्स जो है वो शेयर कर सकते हैं, जो कि हमारा स्टोर होता है, मिस्ड कॉल, रिसीव कॉल, इस तरह से कॉल्स डिटेल वो शेयर कर सकते हैं। कॉन्टेक्स्ट शेयर कर सकते हैं, जैसे व्हाट्सएप में मैंने आपको बताया। इस तरह अपनी ऑडियो, वीडियो, इमेजेस आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है? कंटेंट प्रोवाइडर के थ्रू। कंटेंट प्रोवाइडर के थ्रू आप अपनी डिवाइस की सेटिंग्स भी चेंज कर सकते हैं। जैसे आपकी अक्सर एप्लीकेशंस है ना, जैसे आपके पास जिसमें गूगल मैप होता है एप्लीकेशंस में, जब आप उसको यूज़ करते हैं तो वो आपको बताता है कि आपकी लोकेशन इस टाइम पे ऑफ है, तो पहले आप उसे ऑन करें। तो क्या आप उसे ऑन करना चाहते हैं? तो क्या आप उसे ऑन करना चाहते हैं? तो आप ओके करते हैं, तो वहीं से आपकी जो है वो लोकेशन ऑन हो जाती है। आपको खुद की सेटिंग्स में जाके ऑन करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है? उसके बाद अब आप कंटेंट प्रोवाइडर यूज़ कैसे करते हैं? आप यूरी के थ्रू इसके लिए आप यूरी लिखते हैं या यूरी देते हैं। यूरी आपका क्या होता है, पहले भी हमने इसे डिस्कस किया था जब हमने इमेजेस को पिक किया था, गैलरी से और डेटाबेस में स्टोर करवाया था। वो भी हमने कंटेंट प्रोवाइडर की ही एक एग्जांपल है। इसमें यूरी आपका यूनिवर्सल रिसोर्स आइडेंटिफायर, वो पूरा कंप्लीट पाथ है जहाँ से आपने डाटा पिक करना है। इसमें आपका स्टैंडर्ड प्रीफिक्स आता है, जो कि कंटेंट प्रोवाइडर्स के लिए ये कंटेंट रहता है, ठीक है? ये हमेशा फिक्स रहेगा कंटेंट। उसके बाद अथॉरिटी आपकी, जो चीज़ आप पिक करना चाह रहे हैं वो आपकी अथॉरिटी है। अगर आप कॉल्स पिक करना चाह रहे हैं तो कॉल्स आपकी अथॉरिटी हैं। अगर आप कॉन्टैक्ट्स पिक करना चाह रहे हैं तो कॉन्टैक्ट्स आपकी जो अथॉरिटी है। अगर आप एक्सटर्नल स्टोरेज यूज़ कर रहे हैं तो एक्सटर्नल आपकी जो है अथॉरिटी है। इंटरनल स्टोरेज यूज़ कर रहे हैं तो इंटरनल आपकी अथॉरिटी है। तो जो चीज़ भी आप पिक करना चाह रहे हैं, उस लिहाज से आपकी अथॉरिटी जो है वो चेंज हो जाती है। अथॉरिटी स्पेसिफाई द नेम ऑफ कंटेंट प्रोवाइडर, कि जो आपको कंटेंट दे रहा है
वो उसका नाम। देन डाटा पाथ स्पेसिफाई द काइंड ऑफ डाटा दैट यू आर रिक्वेस्टिंग, यानी किस टाइप का डाटा आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अगर तो आप कॉन्टेक्ट उठाना चाहते हैं तो हम यहाँ पे पीपल लिखेंगे, पीपल टाइप का डाटा। अगर आप एक्सटर्नल स्टोरेज से इमेजेस उठाना चाहते हैं तो हम यहाँ पे इमेज लिखेंगे कि इमेज टाइप का डाटा जो है वो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं इस यूडी के थ्रू। देन आईडी आईडी स्पेसिफाई द स्पेसिफिक रिकॉर्ड रिक्वेस्ट। फॉर एग्जांपल आप जो है ना वो रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं रिकॉर्ड नंबर 2 की, यानी कॉन्टैक्ट नंबर 2 की, तो आप यहाँ पे आईडी में 2 लिख देंगे। तो उससे आप जो दूसरे नंबर पे कॉन्टैक्ट होगा वो आपका गेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मेट है यूरी लिखने का। आपका स्टैंडर्ड प्रीफिक्स, आपकी अथॉरिटी, योर डाटा पाथ यानी टाइप ऑफ डाटा, एंड स्पेसिफिक रिक्वेस्टेड रिकॉर्ड। ये जिस तरह से कुछ सैंपल ऑफ यूरीज यहाँ पे मेंशन है, जिसमें अगर आपने इंटरनल स्टोरेज से इमेजेस को पिक करना है डिवाइस की इंटरनल स्टोरेज से, तो आप कंटेंट प्रोवाइडर, ठीक है, लिखेंगे। ये आपका प्रीफिक्स हो गया। मीडिया हो गया आपका अथॉरिटी, एंड इंटरनल हो गया आपका पाथ, एंड इमेजेस हो गया आपके पास आपका यानी टाइप, जिस टाइप का आप डाटा पिक करना चाहते हैं। ठीक, उसके बाद ये आपका एक्सटर्नल स्टोरेज से अगर आप पिक करना चाहते हैं वो, आप कॉल लॉग से पिक करना चाहते हैं वो, आप ब्राउजर के या बुक मार्क से पिक करना चाहते हैं, तो ये आपके कुछ चोरी के फॉर्मेट हैं। ठीक है, जब भी अब इसको क्या है, इसका स्टेप्स क्या है आपके पास। आपने यूरी का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, खुद से भी आप लिख सकते हैं यूरी, और आप बनी बनाई भी यूज कर सकते हैं। जो पुराने वर्जन थे उसमें यूरी हमें खुद लिखनी पड़ती थी, लेकिन अब लेटेस्ट वर्जन जो है इनमें हम क्लासेस के थ्रू यूरी को क्रिएट कर सकते हैं, मतलब यूरी गेट कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमें जो है वो कर्सर का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, जो कि हमारे पास कंटेंट प्रोवाइडर से डाटा को लाइन बाय लाइन रीड करेगा। ठीक है, लिस्ट व्यू बनानी पड़ती है हमारे पास, जिसके ऊपर हम डाटा डिस्प्ले करवाएंगे, जो डाटा हमारा कंटेंट प्रोवाइडर जो है वो हमें देगा। ठीक है, अडॉप्टर बनाएंगे हम, उस अडॉप्टर के थ्रू हम क्या करेंगे, कर्सर अडॉप्टर नहीं, हम यहाँ पे एरे अडॉप्टर बनाएंगे। ठीक है, एरे अडॉप्टर के थ्रू हम डाटा इस लिस्ट को पास कर देंगे। ठीक है, जिस लिस्ट व्यू को पास कर देंगे जिसके ऊपर हमने सारा डाटा डिस्प्ले करवाना है। अब मैं आपको वहां से समझा देती हूँ, ये यहाँ से एग्जांपल कि सबसे पहले हमने यहाँ पे लिस्ट व्यू एक बनाई है। ठीक है, ये लिस्ट व्यू, और इसके नीचे हमने 2 टेक्स्ट व्यूज बना लिए। ठीक, इसमें क्या होगा कि हम इसमें नेम स्टोर करेंगे एक में, और एक में हम नंबर, यानी कंटेंट प्रोवाइडर से हम 2 चीजें पिक करेंगे, और नेम और नंबर। ठीक, नेम जो है वो इसमें जिस नाम से आपने डाटा कॉन्टैक्ट सेव किया होगा वो, और उसका जो नंबर आपने सेव किया होगा वो दोनों हम पिक करेंगे। इसमें हमने सबसे पहले क्या किया है, लिस्ट व्यू का ऑब्जेक्ट बना लिया जिसके ऊपर डाटा डिस्प्ले करवाना है। एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बना लिया जिसके अंदर डाटा रखेगा कंटेंट प्रोवाइडर। ठीक है, स्ट्रिंग टाइप की एरे लिस्ट बना ली। उसके बाद लिस्ट को आइडेंटिफाई कर लिया उसकी आईडी से, लिस्ट व्यू को, और ये हमने जो लिस्ट डाटा का ऑब्जेक्ट बनाया है इसको भी इनिशियलाइज कर लिया, न्यू एरे लिस्ट। उसके बाद हमने फंक्शन लिखा है फेच कॉन्टेक्ट्स। ठीक है, ये फंक्शन हमें फेच करके देगा कॉन्टेक्ट्स जो है। ठीक, अब कैसे फेच करने हैं, हमने सबसे पहले तो हमने यहाँ पे मैनिफेस्ट में कॉन्टेक्ट्स को रीड करने की जो परमिशन है ना, वो यहाँ पे रजिस्टर्ड की है। ठीक है, कि हमारा ये जो है ऐप, ये कॉन्टेक्ट्स को रीड करने की परमिशन यहाँ पे रजिस्टर्ड की। अब चूंकि हमारा एपीआई लेवल अगर 23 है, तो आपको पहले परमिशन को चेक करना पड़ेगा कि आपके पास परमिशन है या नहीं कॉन्टेक्ट्स को रीड करने की। अगर है तो ओके, अगर नहीं है तो आपको उसकी रिक्वेस्ट करनी पड़ती है रन टाइम पे। ठीक है, ये कल मैंने आपको सारा समझाया था कि रन टाइम पे किस तरह से रिक्वेस्ट की जाती है। अगर आपने नहीं वो लेक्चर सुना तो ये समझने के लिए पहले आपको वो लेक्चर जो है वो सुन लेना चाहिए कि रन टाइम पे किस तरह से परमिशंस होती हैं। आप ये 2 लाइंस में एक्सप्लेन नहीं करूंगी, सिर्फ इसमें क्या है कि आपने पहले चेक की कि आपको जो है वो कॉन्टेक्स्ट रीड करने की परमिशन ग्रांट है या नहीं। अगर नहीं है, नॉट नहीं है, तो आप उस परमिशन के लिए रिक्वेस्ट कर देंगे। इतना लिखने से क्या होगा, आपके पास जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे आपके पास सबसे पहले ऑप्शन
अगर तो आपके पास ये अलाउ है तो फिर आपके पास ऑप्शन नहीं आएगी। अगर अलाउ नहीं है तो सबसे पहले आपके पास जो है ना वो डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, पॉपअप ओपन होगा, और उस पॉपअप में आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप अपनी ऐप को कॉन्टेक्ट जो है रीड करने की परमिशन दे रहे हैं, अलाउ या डिनाई कर दें। अगर आप अलाउ कर देते हैं तो फिर क्या होगा, यहाँ पे जो आपका कंटेंट रिजॉल्वर है, ठीक है, कंटेंट रिजॉल्वर की जो क्लास है वो हमें वो एज अ कंटेंट प्रोवाइडर काम कर रही है, ठीक है। मतलब इसके थ्रू हम कॉन्टेक्ट कॉन्टेक्स्ट जो है वो पिक करेंगे। तो हमने कंटेंट रिजॉल्वर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया। ये कंटेंट रिजॉल्वर ये जो क्लास है इसका एक फंक्शन है क्यूरी, ठीक है। पहले ये फंक्शन होता था मैनेज क्यूरी के नाम से। अब लेटेस्ट वर्जन्स में ये फंक्शन है रिजॉल्वर डॉट क्यूरी के नाम से, ठीक है। तो अब ये इसमें यूज नहीं होता, अब इसमें ये यूज होता है। जिनके पास पुराने वर्जन है वो ये वाला यूज करेंगे, और जिनके पास न्यू है वो ये यूज करेंगे। ये वैसे बेहतर है, इसमें काफी जो है ना वो ठीक है, काम होता है। रिजॉल्वर डॉट क्यूरी, इसको आपने क्या पास करना है, इसको आपने पास करना है अपनी यूरी, यानी कंप्लीट आपका एड्रेस जहां से डाटा पिक करना है। वो यूरी देखें हम खुद भी लिख सकते हैं, ये देखें, ये पहले खुद लिखी हुई है। क्या खुद कैसे लिखनी है, यूरी डॉट पार्स आपका प्रीफिक्स, ठीक है, योर अथॉरिटी एंड योर पाथ, ये जो हमने अभी वहां पे फॉर्मेट पढ़ा, उससे भी आप यहाँ पे यूरी लिख सकते हैं। आप बनी बनाई यूरी कैसे गेट कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट डॉट कॉमन डाटा काइंड्स डॉट फोन डॉट कॉन्टेंट यूरी, ठीक है। ये लिखने से भी क्या होगा कि आपकी जो यूरी है वो गेट हो जाएगी, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट की, वो आपकी यहाँ पे आ गई, ठीक है। ये बनी बनाई यूरी ये आपने खुद बनाई है, ठीक। आपने जब रिजॉल्वर डॉट क्यूरी लिखा है तो आपने ये फंक्शन जो है ये कर्सर को पास कर, क्योंकि कर्सर क्या करता है, लाइन बाय लाइन उस डाटा को रीड करता है, लाइन बाय लाइन, जो कि आपका कंटेंट प्रोवाइडर डाटा दे रहा है। आपने इसमें यूरी पास कर दी कि यहाँ से डाटा को रीड करना है, किस टाइप के डाटा को रीड करना है वहां से वो चीजें आप इन पैरामीटर्स में पास कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे तो हमने नल रखी हुई है ना, वो आप यहाँ पे पास कर सकते हैं। जैसे प्रोजेक्शन में आप बता सकते हैं कौन से कॉलम्स आपको रीड करने हैं, ठीक है, डाटा के। स्ट्रिंग में आप बता सकते हैं वेयर क्लॉज के, फॉर एग्जांपल आप लिख सकते हैं कि वेयर नेम इक्वल टू दिस, इस टाइप के नाम रीड करो, ठीक है। सिलेक्शन आर्गुमेंट्स में भी आप बता सकते हैं कि आपको किस टाइप का डाटा जो है वो वहां से कॉन्टेक्स्ट में से रीड करना है। और सॉर्ट ऑर्डर में आप बता सकते हैं कि आपका ऑर्डर क्या होगा डाटा का, आपका जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में डाटा को रीड करना है या डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपने जो आप कंटेंट प्रोवाइडर के थ्रू डाटा पिक कर रहे हैं उस डाटा के अंदर से आप फिल्टरिंग कर सकते हैं कि आपको उसके अंदर से भी फिल्टर डाटा चाहिए, ठीक। फिर सी डॉट गेट काउंट ग्रेटर देन 0, कि अगर तो आपके कर्सर ने जो रिकॉर्ड्स गेट किए हैं वो 0 से ग्रेटर, दैट्स मीन कोई डाटा पिक हुआ है, तो हम वन बाय वन उस डाटा के अंदर से उसका नाम और नंबर निकाल के स्टोर कर लेंगे, इस लिस्ट में डालते जाएंगे, ठीक है। तो हमने लूप लगाया वाइल सी डॉट मूव टू नेक्स्ट, जब तक कर्सर जो है वो मूव कर रहा है नेक्स्ट नेक्स्ट, क्या करो, सी कर्सर डॉट गेट स्ट्रिंग, कर्सर डाटा को रीड करने के लिए, ठीक है। कंटेंट रिजॉल्वर जो है वो कॉन्टेक्ट तक पहुंचने के लिए, ठीक है। और यूरी के पास क्या है, वो पाथ जहां से कंटेंट प्रोवाइडर डाटा को पिक करेगा। सी डॉट कर्सर डॉट गेट स्ट्रिंग, स्ट्रिंग एज अ स्ट्रिंग डाटा पिक करना है। कौन सा कॉलम पिक करना है, हमने कॉन्ट्रैक्ट्स में से जो फोन में जो नेम वाला कॉलम है ना, डिस्प्ले नेम डाटा कॉलम वाइज स्टोर है ना, जो नेम वाला कॉलम्स है वो पिक करके आपने इस स्ट्रिंग के अंदर रखवा देना है। इसी तरह जो नंबर वाला कॉलम है, नंबर जिसमें यूजर का नंबर स्टोर है, वो आपने स्ट्रिंग में रखवा देना है। रखवाने के बाद इन दोनों स्ट्रिंग्स को हमने कनकैट करके इधर रख लिया, ठीक है। ये न्यू न्यू लाइन के लिए नेम इधर होगा, फिर न्यू लाइन, फिर नंबर उसके नीचे होगा। ये हमने स्ट्रिंग में रखवा लिया, दोनों कनकैट हो गई। और ये जो डाटा है जिसमें नेम और नंबर दोनों है, ये हमने कहाँ पे ऐड कर दिया, लिस्ट के अंदर, ठीक है, अरे लिस्ट के अंदर।
फिर दूसरा रिकॉर्ड ऐसे पिक होगा, उसका नेम और नंबर निकाल के स्टोर होगा, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस तरह से जब तक हमारा कर्सर मूव टू नेक्स्ट हो रहा है, मतलब उसके पास रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, 1 बाय 1 रिकॉर्ड्स गेट फेच होते जाएंगे और वो लिस्ट में ऐड होते जाएंगे। लिस्ट में ऐड होने के बाद एट द लास्ट, अब लिस्ट के में सारा डाटा आ चुका होगा, ठीक है, एरे लिस्ट में सारा डाटा आ चुका होगा, कॉन्टैक्ट सारे आ चुके होंगे। अब हमने क्या करना है, इस लिस्ट व्यू के ऊपर वो कॉन्टैक्ट्स डालने हैं। लिस्ट व्यू के ऊपर कॉन्टैक्ट्स डालने के लिए हम क्या यूज करते हैं, अडॉप्टर। अडॉप्टर, तो चूंकि एरे में डाटा पड़ा हुआ है तो हम एरे अडॉप्टर यूज कर लेंगे, जो कि बना बनाया है हमारे पास। एरे अडॉप्टर स्ट्रिंग क्लास का, न्यू एरे अडॉप्टर, कॉन्टेक्स्ट पास किया, और हमने पास करना होता है इसको लेआउट, के लिस्ट व्यू में डाटा किस लेआउट से डिस्प्ले हो। तो चूंकि यहाँ पे हमने कोई भी लेआउट की रिसोर्स फाइल अलग से नहीं बनाई, तो हम इसका एक बना बनाया लेआउट यूज कर लेते हैं ये, ठीक है। और लास्ट पे हमने पास करना होता है डाटा किस में पड़ा हुआ है, डाटा पड़ा हुआ है इस पूरी लिस्ट में, ठीक है। तो इसमें डाटा पड़ा हुआ है ये अडॉप्टर, ये डाटा अडॉप्टर के अंदर सेट हो जाएगा, यानी अडॉप्टर में आ गया। उसके बाद हमने लिस्ट डॉट सेट अडॉप्टर, उसको अडॉप्टर पास कर दिया, तो हमने जो डाटा है वो अपने अडॉप्टर के थ्रू लिस्ट को पास कर दिया। अब जो डाटा आपका इस लिस्ट में पड़ा हुआ था वो आपका यहाँ पे सारे कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले आना शुरू हो जाएंगे। तो एक दफ़ा इसको हम चेक भी कर लेते हैं कि ये किस तरह से डिस्प्ले आते हैं। ये देखिए, ये कंटेंट प्रोवाइडर, और ये देखिए ये सारे कॉन्टैक्ट्स जो हैं हमारे, जो कि डिस्प्ले में आ रहे हैं वहाँ से। देखिए इसमें उसी तरह से ऊपर नेम है और नंबर, न्यू लाइन, नेम और नंबर, ठीक है। ये ठीक है।